नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुनानगर में एक पिता ने की अपनी 6 दिन की दूध मोही मासूम की हत्या। बेटी के पैदा होने से गुस्साए पिता ने शराब के नशे में अपने ही जिगर के टुकड़े की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी के पैदा होने से गुस्साए पिता ने शराब के नशे में अपने ही जिगर के टुकड़े की गले दबाकर हत्या कर दी। मासूम की मां ने इसकी शिकायत थाना सदर पुलिस को दी, जिस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सदर एसएचओ सुभाष चंद्र ने बताया, आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे शादी 6 साल हो गए शादी सर, सब जब से ये मुझे मारता आ रहा सर। तो ये मुझे कहता था ना कि क्या मैं 6 साल बाद मेरे पास गुड़िया हुई, तो ये कहता था कि गुड़िया क्यों होगी, इसको सदमा लग गया सर मेरी गुड़िया का। कह रहा मेरे पे खर्चे नहीं उठाए जाने का दोनों माँ बेटे को, तुम्हें दोनों को मारूंगा सर, ऐसे कहता था सर। तो इसने मेरी गुड़िया रात को सर पैर रख के मार दिया पेट को इसके। जिससे पहले भी मारपीट करता था जब गुड़िया नहीं थी, कितनी बार मारा है सर इसने। 20,000 मांगता था सर, कभी 20,000 कभी 50,000। ये तो सर ये काम कुछ नहीं करता था, चौक दिहाड़ी सर। जब कमरे का किराया भी मेरी बहन देती थी, सारा खर्चा मेरी बहन उठाती थी, और उसे ही कह रहा है ये मेरे से 50,000 रुपये मांग लिया होता। सर गुड़िया मेरी 7 दिन की थी सर। 6 दिन की बच्ची है, रूपनगर बाडी माजरा की, काकी उसका नाम है। और उसकी मदर ने हमें शिकायत दी है कि जो उसका पति है नीरज कुमार, उसने उसको मारा है, हत्या की है। तो इस बाबत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही दोषी को अरेस्ट कर लेंगे। सर क्या मारा उसको? वो कह रही हमारी पहले भी लड़ाई रहती थी आपस में, और उसकी अब अपनी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है। तो सर ये पहली? हाँ, ये फर्स्ट लड़की है। सर की शादी को तो इनको ये लगभग 6 साल। तो अभी सर क्या आ रहा है? सर यहाँ गिरफ्त में है। हाँ, आरोपी को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे सर। इस सुबह कहा जा रहा है? हाँ देखो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, जैसे भी होगा वो हम आगे तफ्तीश जारी रखेंगे। तो सर किस धारा? अंडर सेक्शन 302। पटियाला के छोटी नदी के पास अनजान व्यक्ति की मिली लाश। आज पटियाला के छोटी नदी के पास अनजान व्यक्ति की लाश मिली, वहीं व्यक्ति की शनाख्त नहीं हो सकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे पर लेकर पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। सर एक बॉडी मिली है जी इथों नाले तो। हाँ जी, हाँ ये ना किते रात दरदू ने पीती हुई सी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੁੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਹਾਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ, 55 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਢਾ ਕੇ ਬੋਡੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रेस से बात करते हुए एसपी सिमरत कौर जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के बारे में 625 मामले पटियाला पुलिस प्रशासन के सामने लाए गए। पंजाब पुलिस और प्रशासन पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए समय समय पर विशेष कदम उठाए जाते हैं। यह देखा गया है कि पतन से पहले भी कई घरों में झगड़े हुए थे। पटियाला पुलिस प्रशासन के मामले में शारीरिक शोषण के मामले सामने आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रेस से बात करते हुए एसपी सिमरत कौर जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के बारे में 625 मामले पटियाला पुलिस प्रशासन के सामने लाए गए, जिनमें से पुलिस प्रशासन और महिलाओं के सहयोग से सेल की मदद से 144 मामलों का निपटारा किया गया है।
देखिए ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ YouTube ਤੇ Instagram ਤੇ Facebook ਪੇजेस ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। मैडम लोगों की राजधानी की जाए कि औरतों के जोड़े केस ने बढ़े नहीं या घटे ने, किन्ने कुछ सॉल्व कर चुके हैं, उनका कभी गल की जाए। देखिए ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 625 ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैडम कितना के जो दर्द आते हैं पिंडा तो आते हैं शहर तो आते हैं, कितना ज़्यादा केस डॉली के केस होते हैं या फिर किस तरह के नाम सिविक सोशल लैके कितना के ज़्यादा आते हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੰਗ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖिए ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ 112 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 181 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिला कुल्लू में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोलंग नाला में भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां मंच बनाना शुरू हो गया है। वहीं एसपीजी के जवान भी सोलंग नाला का निरीक्षण कर रहे हैं। सामरिक महत्व वाले मनाली लेह मार्ग पर बनी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। टनल के उद्घाटन के लिए 3 अक्टूबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जिला कुल्लू की सीमाओं को सील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। पुलिस टुकड़ियां मोदी के जनसभा स्थल सोलंग नाला तथा अटल टनल रोहतांग के पास वाली पहाड़ियों पर पहरा दे रही है। उत्तर प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के लिए तो ये गौरव के क्षण हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो मनाली के प्रीणी में अपना घर बना करके यहाँ रहा करते थे और सदा उन्होंने ये कहा कि प्रीणी गांव मेरा दूसरा घर है। और आज सौभाग्य की बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रोहतांग टनल के फाउंडेशन के लिए सन 2002 में पधारे थे, तब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए उनके सहयोगी के तौर पर यहाँ आते थे। और आज देखें कितनी बड़ी बात है कि आज वो अटल रोहतांग सुरंग बन करके तैयार हो गई है और उसका लोकार्पण करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं।
और इसके कारण से कुल्लू ज़िला, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक में एक उत्साह और ऊर्जा और प्रसन्नता है और यहाँ के सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं और सभी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन वर्तमान जो समय है, कोरोना के कारण से कुछ नियमों का आवश्यक रूप से सभी को पालन करना है, उसके अंतर्गत ही सारी तैयारियां चली हैं और हर प्रकार से यहाँ के लोग और सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी में बैठे हैं। देखिए, जनसभा के विषय में तो यह है कि एक तो जनसभा सोलंग नाला में होगी और जिसमें भी बहुत कम लोगों के लिए अभी तक जो अनुमति मिली है, और उसके पश्चात जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोहतांग सुरंग के संबंध में जो कार्यक्रम रखा गया है वो साउथ पोर्टल पर होगा और लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक प्रधानमंत्री जी वहाँ से लेकर के नॉर्थ पोर्टल जाने तक का समय लगेगा और फिर नॉर्थ पोर्टल में लाहौल स्पीति के एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स इत्यादि पर लेकर के एक प्रेजेंटेशन होगी और उस प्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पर एक बस को झंडी भी दी जाएगी और उसके पश्चात वहाँ से सिस्सू जाना है और सिस्सू में भी जनसभा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जगह पर तो पब्लिक के लिए वो यानी सभाएं होंगी और फिर एक जगह साउथ पोर्टल जहां लोकार्पण का कार्यक्रम होगा वो पूरी रूप से बीआरओ के द्वारा आयोजित किया जाएगा और फिर नॉर्थ पोर्टल पर, तो इसलिए ये सब कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रोहतांग सुरंग पूरे देश और दुनिया को दी जा रही है और इसके साथ अभी वो तो वही उस समय ही तय होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जब इतने बड़े व्यक्ति आते हैं तो प्रदेश के लिए लाभ निश्चित रूप से मिलता है और कोई ना कोई तोहफे आवश्यक रूप से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने एक गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रस्तावित दौरे से पहले वे पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने एक गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद किए हैं। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण को लेकर पीएम मोदी 3 अक्टूबर को मनाली पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा को लेकर एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। वीआईपी और वीआईपी की मूवमेंट यहां चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रधानमंत्री से पहले मनाली पहुंचेंगे। खबरों के स्पेशल बुलेटिन में सफर रहेगा जारी। अब मुझे यानी दीपांशी पुहाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।